हिपोक्रेसी या मुनाफिकत है क्या? किन चीजों पर लोग इल्जाम लगाते हैं मुनाफिक होने का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें ऐसी हैं कि किसी में वो चारों जमा हो जाएं तो वो हालिस मुनाफिक है। यानी ऐसी जिंदगी जिसमें ईमान होने के बावजूद अल्लाह की राह में कभी जहाद की तमन्ना की, और ये मुनाफिकों की जिंदगी है। और जो इस हाल में इस दुनिया से जाएगा वो नफाक की एक सिफ्त के साथ जाएगा। और जो कोई ऐसी नमाज पढ़ता है वो मुखलिस मोमिनों वाली नमाज नहीं बल्कि मुनाफिकों वाली नमाज पढ़ता है। हिपोक्रेसी या मुनाफिकत है क्या? अक्सर हम सुनते हैं और देखते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं कि वो कहता है कि ये मुनाफिक है, वो कहता है ये मुनाफिक है। और किन चीज़ों पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं मुनाफिक होने का? अक्सर ये देखा जाता है कि कोई जो वादा पूरा नहीं करता, अपना अहद पूरा नहीं करता, उसे कहते हैं मुनाफिक है। कोई झूठ बोलता है, उसे भी कहते हैं मुनाफिक है। और जो अपने बात पर पूरा नहीं उतरता है, कहता कुछ है करता कुछ है, वो सब मुनाफिक उसको कहा जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि असल में मुनाफिकत इस्लाम की रूह में है क्या। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें ऐसी हैं कि किसी में वो चारों जमा हो जाएं तो वो हालिस मुनाफिक है। और जिस किसी में इन चारों में से कोई एक भी हो तो इसका हाल ये है कि इसमें नफाक की एक हसलत तो है ही, और वो इसी हाल में रहेगा जब तक कि वो इस आदत को छोड़ ना दे। वो 4 आदतें ये हैं कि जब इसको किसी इमानत का अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करेगा, और जब बात करे तो झूठ बोलेगा, और जब कोई अहद करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, और जब किसी से झगड़ा करे तो बदज़बानी यानी गाली गलोच करेगा। अगर बदकिस्मती से किसी मुसलमान में इनमें से कोई आदत हो तो समझा जाएगा कि इसमें ये मुनाफिकाना आदत है, और किसी में बदबख्ती से अगर ये चारों हों तो समझा जाएगा कि ये शख्स अपने किरदार का पूरा ही मुनाफिक है। अगर एक निफाक तो ईमान व अकीदे का निफाक है जो कुफर की बदतरीन किस्म है, लेकिन इसके अलावा किसी शख्स के किरदार का मुनाफिकों वाला किरदार होना भी एक किस्म का निफाक है, मगर वो अकीदे का नहीं बल्कि सीरत और किरदार का निफाक है। और एक मुसलमान के लिए जिस तरह ये ज़रूरी है कि वो कुफ्र और शिर्क से बचे, इसी तरह ज़रूरी है कि वो मुनाफिकाना आदतों से और मुनाफिकाना अमाल से भी अपने आप को महफूज रखे। जैसे कि हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि जो शख्स इस हाल में मरा कि ना तो इसने कभी जिहाद किया और ना अपने जी में इसकी कोई तजवीज़ सोची और ना तमन्ना की, तो वो नफाक की एक सिफ्त पर मरा। यानी ऐसी जिंदगी जिसमें ईमान होने के बावजूद अल्लाह की राह में कभी जहाद की तमन्ना की, और ये मुनाफिकों की जिंदगी है। और जो इस हाल में इस दुनिया से जाएगा वो नफाक की एक सिफ्त के साथ जाएगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो शख्स नमाज का वक्त गुजर जाने के बाद अपनी सुस्ती की वजह से नमाज देर से पढ़े तो ये भी मुनाफिकों वाली नमाज है। गोया उसने एक नफाक इकट्ठा किया और मुनाफिकों में शामिल हो गया। मतलब ये कि मोमिन की शान तो ये है कि शौक की बेचैनी से नमाज के वक्त का मुंतजर रहे, और जब वक्त आए तो खुशी से नमाज के लिए खड़ा हो, और ये समझते हुए खड़ा हो कि अपने मालिक अपने रब के आगे उसकी दरबार में हाजिरी दे रहा है, और पूरे इत्मीनान और खुशू के साथ नमाज अदा करे, और क़ियाम वकूद रकू सजूद में खूब अल्लाह ताला को याद करे और इससे अपने दिल को शाद करे। लेकिन मुनाफिकों का रवैया ये होता है कि वो नमाज इनके लिए एक बोझ होती है, वक्त जाने पर भी इसको टालते रहते हैं। मसलन असर की नमाज के लिए इस वक्त उठते हैं जब सूरज बिल्कुल डूबने के करीब हो जाता है, और बस चिड़िया किसी 4 चोंचे मार कर नमाज पूरी कर देते हैं, और अल्लाह ताला का नाम भी बस बराए नाम ही लेते हैं। बस ये नमाज मुनाफिक की नमाज, और जो कोई ऐसी नमाज पढ़ता है वो मुखलिस मोमिनों वाली नमाज नहीं बल्कि मुनाफिकों वाली नमाज पढ़ता है। हज़रत उस्मान बिन गफ्फार रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में हो और अजान हो जाए और वो बगैर किसी ज़रूरत के या बगैर किसी वजह से मस्जिद से बाहर चला जाए और नमाज में शिरकत ना करे और वापसी का इरादा भी ना करे तो वो मुनाफिक है। तो अकीदे का तो ये मुनाफिक नहीं होगा, लेकिन अमल का मुनाफिक ज़रूर बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत की हर किस्म से बचाए और हमारा हातमा ईमान पर करे, हमारे ईमान को महफूज रखे और हमें कलमे पर मौत दे। आमीन।